ईरान के अंदर एक गाड़ी पाकिस्तान में आल्टो, और वहाँ पर मतलब कि आल्टो कितने की होगी, ये थोड़ा सा अगर किसी को इसके साथ कंपेयर कर दें तो। देखिए ऑल्टो पहली बात है वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, ऑल्टो गाड़ी नहीं मौजूद ही नहीं है ईरान के अंदर। वो क्योंकि ईरान सुई से लेके गाड़ी तक उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। क्या बात है। और ईरान की जो अपनी कंपनीज हैं उनकी गाड़ियाँ ऑल्टो वाले बजट में, अगर आप बात करते हैं ऑल्टो के बजट की, इस वक्त मेरा ख्याल है ऑल्टो है 30 लाख तक, मतलब $10,000 की रेंज में, ठीक है, ऑल्टो आपको पड़ती है। अब अगर आप $10,000 ईरानी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो वो तकरीबन बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं, अभी कैलकुलेशन को छोड़ते हैं। $10,000 की कीमत में आपको जो गाड़ी मिलती है वो पाकिस्तानी, अगर मैं कोई मिसाल दूं तो यारिस टाइप, ठीक है, आपको गाड़ी मिल जाएगी, टोयोटा यारिस, या मैं गाड़ी का वहाँ पे ईरानी गाड़ी का नाम ले देता हूँ। ईरान में चलती है पीजो, ठीक है, पीजो 206 कहते हैं, ठीक है। वो गाड़ी आप समझ लें कि उसकी प्राइस भी $10,000 नहीं है, $5,000 उसकी प्राइस है, मतलब 15 लाख में आपको स्विफ्ट जैसी गाड़ी मिल जाती है। ये कहना अच्छी बात है, पाकिस्तान के 15 लाख रुपए में स्विफ्ट जैसी गाड़ी इजीली नहीं मिल सकती है ऐसे लेकिन ईरान में मिल जाती है, ईरान के। अच्छा, तो ईरान से अगर पाकिस्तानी गाड़ियाँ या कोई भी चीज़ें, वो वैसे तो हम पे वो पाबंदियाँ हैं, हम मतलब के बेड़ियों में हमारे पाँव में बेड़ियाँ हैं, जंजीरें हैं, हम जो हैं वो उनसे ट्रेड नहीं कर सकते, बच्चा वाकिफ़ है। तो ये बताएं कि अगर पाकिस्तानी उनके साथ तजारत करते हैं, हम ईरान से गाड़ी ख़रीदते हैं, तो गाड़ियाँ पाकिस्तान में क्या सस्ती हो सकती? पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन आ सकता है इस फील्ड में, ठीक है। एक मसला मैं देखता हूँ कि वहाँ पे चलती है लेफ्ट हैंड ड्राइव, यहाँ चलती है राइट हैंड ड्राइव, ठीक है, सही है। तो लेकिन अगर आप बल्क में ख़रीदते हैं तो आप फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई 1000 यूनिट्स चाहिए तो आप किसी कंपनी से ही रब्ता करेंगे और आप अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से बनवा सकते हैं। और ईरानी गाड़ियाँ मैं कहता हूँ कि क्या पायदार गाड़ियाँ हैं कि वो 20-25 साल पुरानी गाड़ियाँ तो मैंने ऐसे देखी हैं जैसे बिल्कुल नई हालत में 50 साल पुरानी गाड़ी की आप बात करें, वो भी वहाँ पे चल रही है। अच्छा, ईरान के अंदर जो ड्राइविंग सीट है वो लेफ़्ट साइड पे क्यों होती है? ब्रिटिश कॉलोनीज़ जहाँ जहाँ बनी है, लाइक सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश कॉलोनीज़ रही हैं, और भी दुनिया के जिस हिस्से में ब्रिटिश कॉलोनीज़ रही हैं वहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे ड्राइविंग मिलती है, लेकिन जहाँ जहाँ पे आपकी ब्रिटिश कॉलोनीज एग्जिस्ट नहीं करती वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ड्राइविंग मिलती है। लाइक दुबई हो गया, लाइक ईरान या दीगर अरब कंट्रीज आप देख लें तो सब में आपको लेफ्ट हैंड साइड की ड्राइव मिलेगी। ठीक है। अच्छा, वहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल पाकिस्तानी रुपए में इस वक्त कितना है? 1 लीटर पेट्रोल की कीमत इस वक्त 4 रुपये, लेकिन पाकिस्तानी 4 रुपये 1 लीटर पेट्रोल। पाकिस्तानी 4 रुपये में आपको 1 लीटर पेट्रोल वहाँ मिलता है जंग की हालत में होने के बावजूद। ये सब्सिडी दी गई है 50% की वहाँ पे। वैसे ओरिजिनल प्राइस के अकॉर्डिंग 8 रुपये के इक्वल है लीटर वहाँ पे। ठीक। अच्छा, हालात जंग में जब जंग हमला किया है इसराइल ने, तो उसके बाद कहा जाता है बहुत से लोगों ने मार्च के जो है दरवाजे खोल दिए, सब कुछ सड़कों पे पड़ा है, ले जाओ और बाद में पैसे दे देना। ये पूरी कहानी क्या है, ये भी बताएं। हमारा एक दोस्त अभी भी वहाँ मौजूद है, तो कुछ वहाँ पे क्योंकि इंटरनेट की बंदिश थी और ये मामला स्टक थे, तो वो कुछ पैसे नहीं मंगवा सका या उसके तक नहीं पहुँचे, तो बैंक अकाउंट्स उसके खाली थे। तो बाद में 3-4 दिन बाद जब मुझसे रब्ता हुआ उसका, तो उसने कहा यार मैं हैरान रह गया हूँ कि यहाँ पे मुझे एक बंदा नहीं जानता है। मैं कैपिटल सिटी से मूव करके कहीं किसी और आसपास की सिटी गया था वो, तो कहते हैं यहाँ मुझे कोई जानता भी नहीं था, और इन्होंने मुझे अपने घर पे दावत दी। सब लोगों ने, जो होटल के आसपास जो भी थे लोग, उन्होंने कहा कि आओ खाना हमारी तरफ से खाओ। पहली बात तो ये। फिर कहता है मैं गया वहाँ पे एक होटल में खाना खाने के लिए, तो पहले वो मुझसे पैसे ही नहीं ले रहे थे, सिर्फ पाकिस्तानी होने की वजह से शायद, या फिर जो एक वो जज्बा है कि इस वक्त शायद हालात या काम कारोबार वहाँ बंद हैं, तो वो फाइनेंशियल प्रेशर किसी पे ना बने। फिर कहता है कि 1-2 दिन 3 दिन जब तक मैं वहाँ पे रहा हूँ, मैंने देखा है कि मार्ट्स वाले, इवन मैं छोटी सी छोटी चीज़ भी वहाँ पे लेने जाता रहा हूँ, तो मैंने उसको कहा
कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, कार्ड खाली पड़ा है अभी। उसने कहा, एक रजिस्टर पे मेरा नाम लिख लिया और जितना मेरा हिसाब बन रहा था उसने लिख लिया। उसने कहा कि ये मेरा अकाउंट नंबर है, चाहो तो सेंड करवा देना जब आए तुम्हारे पास, ठीक है, चाहो तो सेंड करवा देना, अगर ना करवा सको तो तुम्हें माफ है, जाओ। क्या बात है, ये हर जगह पे ईरान के अंदर निज़ाम ये अभी भी चल रहा है? ये चल रहा है, अभी तक चल रहा है। अच्छा, वहाँ पे लोगों का एहसास है। अच्छा, ईरान के अंदर अगर एक फल की रेड़ी, उसको फल के साथ भर देते हैं, कोई भी वो अमरूद है, माल्टा, कुछ भी है, वो रख देते हैं और अकेले सड़क पे हम जो है वो उसे छोड़ के चले जाते हैं और ऊपर ये लिख देते हैं कि अल्लाह देख रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर लोग पैसे जो हैं वो खुद उसको तोल के मेयर करके उसका वो खुद पैसे रख जाएंगे या पाकिस्तानियों की तरह वो रेडी सब कुछ उठा लेके जाएंगे? देखें, बात यह है कि अच्छे लोग और बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं। ठीक है, अगर रेशो इस तरह से है कि इंसानियत के लेवल तक अगर बुरे से बुरा बंदा भी मैंने वहाँ देखा है ना, तो वो इतना बुरा नहीं है, वो इस हद तक गिरा हुआ नहीं है। वो एक लाइन होती है इंसानियत की, कभी मैंने किसी ऐसे बंदे को नहीं देखा कि उसने इंसानियत की लाइन जो है वो ब्रीच की हो। ठीक है, इंसानियत की लाइन से ऊपर ऊपर ही है सब, इंसानियत की लाइन से कोई गिरा हुआ नहीं है। क्या बात है, ठीक है, तो ये एक फैक्टर है। ठीक है। अच्छा, वहाँ पर क्राइम की शरह क्या है? क्राइम होता है, लेकिन इस तरह से नहीं है। पहले जब हम जाते हैं नए नए, तो हमें ऑब्वियसली हमारे बड़ों की तरफ से ज़रा बाखबर किया जाता है कि अपने गिरदोनवा की, हाँ जी, कि अपना ख्याल हिफाजत खुद करनी है आपने। ठीक है। कुछ मैं इसमें कोई वो डिफेमेशन नहीं करना चाहता हूँ किसी नेशनैलिटी की या कुछ भी, लेकिन ईरानी लोग इटसेल्फ दे आर लाइक, मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग दुनिया पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बेहतरीन लोग हैं। ठीक है। अब मसला यहाँ आता है कि ईरानी जो लैंग्वेज है फ़ारसी, वही लैंग्वेज बोली जाती है अफ़गानिस्तान में। ठीक है। लाइक हिंदी है या उर्दू है, तो हमारी लैंग्वेजेस सेम है। इस तरह से ईरानी लैंग्वेज और अफ़गानी लैंग्वेज बहुत करीब करीब है। तो उनके रंग भी वैसे ही हैं ईरानियों जैसे अफ़गानियों के। तो कुछ क्राइम की शरह देखी है मैंने। कुछ अफ़गानी इलाके ऐसे बने हुए हैं जो रेफ्यूजीज़ एरिया कह सकते हैं आपके, रेफ्यूजी एरिया है अफ़गानिस्तानी लोगों का। वो इलाके थोड़े से बदनाम है कि वहाँ पे क्राइम भी होता है, मोबाइल भी खींचा जाता है और ये वो, लेकिन ओवरऑल बहुत पीसफुल है, अमनियत जिसे कहते हैं, अमन वाले लोग हैं वो लोग। ठीक है। अच्छा, तो वहाँ पे अगर कोई कत्ल हो जाता है या कोई चोरी डकैती हो जाती है, तो उसको पुलिस जो है वो किस तरह सॉल्व करती है? पाकिस्तानी एक बंदा था, वो ऐसे मजदूर था, तो उसका कत्ल हो गया वहाँ पे और पुलिस को कॉल की गई। अब वो जो इर्द गिर्द वाले पाकिस्तानी थे उनको फ़ारसी भी अच्छे से नहीं आती थी। ठीक है। तो मेरा एक दोस्त है, उसको राब्ता किया किसी बंदे ने कि यार इस तरह हमारे साथ मामला हो गया, तो पुलिस को कॉल करो। वो मेरे दोस्त ने पुलिस को कॉल की। आप यकीन करें कि दूसरी कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है। हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ऑब्वियसली पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ कोई हादसा हो गया तो बंदा जाता है कि यार देखिए की हो गया। बिल्कुल। हम वहाँ पे जब पहुँचे हैं, हमसे पहले वहाँ पुलिस पहुँची हुई थी। अब आगे वाले लोगों को बताना ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या असल में। तो पुलिस वहाँ वेट कर रही है। वहाँ पे हम पहुँचे हैं और हमने पुलिस को समझाया है कि जी ये मामला, ये वाक़या हो गया। क्या मामला क्या हुआ था? मामला वो कोई उनका ऐसे ही कोई फैक्ट्री वर्कर था और कोई दवाई शवाई शायद किसी ने उसको खिला दी थी या वल्लाह आलम, मैं तो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन किसी ऐसे ही फैक्ट्री वर्कर ने जो कि अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखता था, उसने अफ़गानी बंदे ने पाकिस्तानी को वहाँ मार दिया। अच्छा। तो ईरानियों ने फिर जो सिफारती काम किए अपने एम्बेसी की तरफ से भी हमने नोटिस लिया ताकि काम जो है वो जल्दी हो जाए। तो बहुत अच्छे से हमें अकोमोडेट किया गया वहाँ पे। ठीक है।